सामने आए, जो हो वो बोले और मैं उसको पूरा मैं गलत साबित कर दूंगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। जान के ही गिरा हुआ है, अगर उसको तुम उठाने का प्रयास करोगे कि तो वो भी अपने में खींच लेगा और तुम भी गिर जाओगे। आज वही चीज़ हुआ, मैं खुद ही कहानी बड़ी कहावत में बहुत कही गई है कि जब घर से निकाला हुआ बंदा न घर का रहा न घाट का रहा। अब क्या हुआ, कहानी आप पे लागू हो रही है? जी बिल्कुल। कच्ची उम्र में प्यार, फिर शादी और बीवी के साथ घर बसाना, 2 बच्चे पैदा करना और बच्चे पैदा करने के बाद बीवी इन्हें छोड़कर चली जाती है। और इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या में है और रहने वाले ये हमारे फ्रेम में जो शख्स हैं अमेठी के हैं। इनकी शादी की, इनकी लव स्टोरी 8 महीना पहले एक इंडिया न्यूज़ आनी अपने चैनल पे हमने दिखाया था। इनकी जोड़ी खूब अच्छी खासी चल रही थी, अच्छे खासे इन लोगों में बात विचार भी थे, लेकिन बीच में ऐसे क्या कुछ दरारें उत्पन्न होती हैं, क्या कुछ बात विचार में बदलाव उत्पन्न होते हैं। साथियों, आपको बता देना चाहूँगा कि इनकी बीवी छोड़ कर चली गई है, उनकी 2 बच्चियाँ भी थी। अब कैसे क्या होता है इनके कहानी में, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। अमर भाई, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आपकी मनोदशा जो है स्वागत की तो है नहीं, कैसे कैसे आप दोनों में विवाद होता है? अब विवाद क्या कहें, इस तरीके से हो रहा है या हुआ, क्योंकि हमारी पत्नी का जो रवैया है हमेशा झगड़ालू, झूठ, विश्वासघात करने का है। तो फिर जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है और जब भी मैं उसको समझाने का प्रयास करता और वो तुरंत वो लड़ाई झगड़ा पर उतर आती और आत्महत्या जैसा प्रयास करना या इस तरीके से मतलब बात करना कि मतलब कभी कभी तो ऐसे मरने का प्रयास, और कभी कभी कहती मैं खुद खा लूँगी कुछ और बच्चियों को भी खिला दूँगी, और ऐसी भाषाओं का प्रयोग करती जिससे मुझे मानसिक प्रताड़ना होती और भी चीज़ें। ना झेलनी पड़ रही है। पहले तो ऐसा लगता था जब आप दोनों प्यार किए होगे तो बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते होगे, बड़ी मिठाई लग रही होगी कि चलो हमारी बीवी सुंदर है और हमको बड़ा अच्छा प्यार करती है। और बाद में ऐसे क्या होते हैं जो प्यार में दरारें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं? अब देखिए, इसमें एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अपने मायके से ज़्यादा लगाव, हमको यही लगता है कि वहीं से ये सब बिखराव होना पैदा हो गया। जब तक ये अपने मायके से मतलब बात नहीं करती थी, संपर्क नहीं रहता था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जब से अपने मायके वालों से बात करने लगी तब से सब बेकार हो गया। क्या लगता है आप दोनों की जोड़ी सेम मैच होती है? आप दोनों की खानदान, आप दोनों की क्या रिश्ते में कुछ बंधन है सामाजिक? अब देखिए, इनके घर वालों को पहले भी थोड़ा वो लोग नाखुश थे, क्योंकि हम दलित हैं और वो ओबीसी में आती हैं। अच्छा, मतलब हम एससी हैं। और जी आप एससी? जी। तो फिर इसीलिए उनके घर वालों को थोड़ा हम भी नापसंद ही थे। तो फिर वो अपने घर से जब भी वो बात करती, अब क्या बात करती मैं तो सुनता नहीं, तो फिर इसलिए जब से बात करने लगी है समझिए सब बेकार होता ही चला गया। और आज इतना बेकार हो गया कि ये नौबत आ गई कि वो अपने घर पर वो खुद से जा कर के, और हमारे घर वाले जो हैं हमको भी भगा दिए हैं और बोले हैं जैसा अपना किए हो जाओ भुगतो, और हम परेशान हैं यहाँ। साथियों, आपने प्यार करने वाले जोड़ियों की कहानी तो बहुत देखा है होगा, लेकिन शायद ऐसी कहानी आपके सामने आज हम पहुंचा रहे हैं जो कि फटे हाल फटे जैसे लग रहे हैं कि इनको वाकई में प्यार का गम और प्यार की जुदाई ने प्यार की जुदाई का मार झेले हुए हैं। क्योंकि इनकी बीवी जब गई तो इनके 2 बच्चों को भी लेकर गई, ऐसा ही है कुछ? जी बच्चियों की याद आती है? जी, बिल्कुल याद आती है उनको, और मैं बहुत खुश था कि हमारी दोनों बच्चियाँ हैं और हम लोग लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ था, 2 चैनल मेहनत करके मोनेटाइज किया, लेकिन उस पर भी मैं कहता कि इस पर काम करो, अच्छे से रील बना कर के डालो या कुछ भी अपना, इस पर धीरे धीरे पैसा बनने लग जाए। एक चीज़ और, पति पत्नी में बिगाड़ की वजह क्या रही? क्या तू तीसरे की एंट्री या कुछ ऐसा? अब इसको तो मैं एकदम से नहीं मैं कह सकता हूँ कि किसी तीसरे की एंट्री या क्या कुछ कैसे। जी, लेकिन हाँ, जिस तरीके से झूठ बोलती है कोई भी चीज़ में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ तो फिर उल्टी सीधी बातें, झगड़ा करना या इधर उधर की बात करना जो मुझे प्रताड़ित करता मानसिक, वो मुझे भी बहुत ही मतलब एकदम से मैं परेशान हो गया। और एक दिन वो बोली कि मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी बीमार हैं। मैंने कहा ठीक है, आप शौक से जाओ और जब तक मन करे तब तक रहो। आपको पता नहीं था कि जाने के बाद फिर दोबारा लौटेगी नहीं? अब लौटेंगी कि नहीं वो तो कहती नहीं है, बाकी देखा जाएगा वापस होंगी कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से मतलब वो उनका व्यवहार रहा हमारे साथ, आजकल आप लोग देखते ही होंगे न्यूज़ चैनलों पर
अब जहाँ एक समय था कि पति पत्नी को मारते थे, लेकिन आज ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही, घटनाएं घट रही हैं कि पत्नी ही पति को क्या से क्या ड्रम कांड, तो क्या से क्या चीज़ें आजकल आ रही हैं। उसी से डर के मारा मैंने सोचा हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मैंने कहा आप वहीं पर ही रहो, तभी अच्छा है। कहीं न कहीं आपको भी डर सता रहा है कि हमारी बीवी हमारे साथ कहीं न कहीं कांड कर, लेकिन जब आप प्यार किए थे तो प्यार का वो पल कैसा रहा होगा जब आप दोनों संग में बिता रहे थे? बहुत अच्छा था। शुरू में तो सब कुछ अच्छा ही रहता है, लेकिन दिक्कत तो बाद में ही आती है, और जो आज मैं झेल रहा हूँ, परेशान हूँ मैं। शायद आपकी बीवी रहती तो एक अच्छी तरीके से बताती क्या कुछ गलतियां हैं और क्या इनकी गलतियां हैं, क्या उनकी गलतियां थी। लेकिन हम आज आप ही हैं, आप ही से हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या वाक़ई में आपकी बीवी में ऐसा कुछ लगा कि वो गलत है? अगर कोई पत्नी अगर झूठ बोलती है और उसकी मैं सारी बातें भी मैं दिखा सकता हूँ, साबित भी कर सकता हूँ। एक दिन मैंने उससे बोला कि अपनी ज़िंदगी का 4 झूठ मुझे मुझे बताओ। अगर अपनी पत्नी अपने मतलब मुझको या बच्चियों के अपने माँ बाप को अगर मानती हो 1% भी, लेकिन वो बोली मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ बोला ही नहीं है। और मैंने पूरा, मेरे पास चैट की रिकॉर्डिंग भी है, सब मैंने किया हुआ है। और जब मैंने पूरा खोलने लगा कि ये चीज़ ऐसा नहीं, तुमने ऐसा किया है, तो फिर बोल रही हाँ ये झूठ रहा। तो फिर इस तरीके से बोलने लगी। मैंने बोला तो फिर अब बताइए कौन सा इन पर मैं विश्वास करूं। कहते हैं नादानी में प्यार करो, इश्क करो, मोहब्बत आगे चल के परवान चढ़ती है। और वही मोहब्बत जब तकरार में बदलती है तो बीवी संग छोड़कर भाग जाती है। आज एक कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये वाकई में दर्द भरी कहानी है, क्योंकि यह हमारे फ्रेम में जो अमर जी हैं ये भी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि ये भारत देश में एक से एक बढ़ के कांड हुए। सोनम को उठा लो, चाहो मुस्कान को उठा लो, उसी डर से अब ये भी डर चुके हैं, क्योंकि इनकी बीवी एक बार इनका साथ छोड़कर 2 बच्चियों को लेकर अपने मायके चली गई। अब क्या कुछ होता है आगे, अब वो तो दिखाना बाकी है, लेकिन अमर जी से कुछ और जानते हैं। अमर जी, जी, ऐसा बताइए, अगर बीवी आपकी आना चाहे तो फिर लाना चाहेंगे? क्यों नहीं, हम लाना चाहेंगे, लेकिन विश्वास नहीं हमको कि वो अगर आकर के यहाँ पर मेरे साथ अच्छा या बुरा व्यवहार करेगी। मुझे विश्वास नहीं कि क्या करेगी मेरे साथ में। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, जिस तरीके से उसका अभी भी झूठ बोलने का ये चीज़ सिलसिला है। इसलिए मैं परेशान हूँ कि अगर मैं उसको एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ तो फिर मेरे साथ वो क्या करे आगे, मुझे खुद ही पता नहीं है। आपकी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं थी? हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं है। मैं तो कहता हूँ सामने आए, जो हो वो बोले, और मैं उसको मैं पूरा मैं गलत साबित कर दूंगा कि हाँ ये चीज़ गलत है। अच्छा, आप प्यार को कहाँ तक सच मानते हैं? प्यार करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि प्यार में आप धोखा खाए हो। प्यार का देखिए घायल शेर हो आप, और प्यार करने वालों को आप एक कुछ कहिए। देखिए इतनी कम उम्र में मैंने बहुत सब चीज़ें मैंने सीख लिया, और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप लोग प्यार करिए, जो मन करे वो करिए। अच्छा, आप प्यार किए, शादी किए, तो शादी कोर्ट मैरिज हुई थी कि वैसे ही आप मंदिर कहीं धर्मशाला? बस कोर्ट मैरिज में, कोर्ट मैरिज मंदिर कर वंदिर कुछ नहीं, बस कोर्ट मैरिज में शादी किए और साथ में रहने लगे। और मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ प्यार वालों से, आप लोग यार प्यार करिए, जो मन करे वो करिए, लेकिन जब तक आप लोग बन ना जाइए कुछ, शादी मत करिए घर वालों के भरोसे कुछ। आप कुछ बने नहीं थे इसीलिए आपकी बीवी छोड़ के चली गई? मैं तो भाई स्वयं में बना ही था, कीबोर्ड भी मैं बजाता हूँ, अपना कार्यक्रम मिलता है मैं कार्यक्रम भी करता हूँ, और उसको भी कुछ बनाने का मैंने प्रयास किया, सिंगर बनाने का मैंने प्रयास किया, लेकिन कुछ की नहीं। और उल्टा मैं उसको, कहते नहीं अगर कोई गड्ढे में गिरा हुआ है तो फिर अगर वो उस तरीके से गिरा हुआ है तो अगर उसको तुम उठाने का प्रयास करोगे तो उठ हो सकता है, लेकिन जो जान के ही गिरा हुआ है अगर उसको तुम उठाने का प्रयास करोगे कि तो वो भी अपने में खींच लेगा और तुम भी गिर जाओगे। आज वही चीज़ हुआ, मैं खुद ही गिर गया। अच्छा अमर जी, जिस समय हम आपकी लव स्टोरी 8 महीना पहले बना रहे थे, और 8 महीना पहले आप दोनों हमारे फ्रेम में कैद थे, उस समय ऐसा तो नहीं लगता था कि आपकी बीवी आपके साथ कुछ ऐसा कर देंगी? देखिए जब से मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ ऐसी ही चीज़ें मुझे झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं कभी किसी से कहता नहीं हूँ। बस अपने में ही किसी तरीके से सोचता हूँ कि अब सुधर जाएंगी, अब इनमें सुधार आ जाएगा, लेकिन सुधार आते आते एकदम से बेकार हो गई और आज यहाँ पर पहुँच गया है मामला। एक कहानी बड़ी तेज़ी से, एक कहानी बड़ी कहावत में बहुत कही गई है कि जब घर से निकाला हुआ बंदा न घर का रहा न घाट का रहा। अब क्या वह कहानी आप पे लागू हो रही है? जी बिल्कुल, आज बहुत मैं दुखी हूँ और एकदम से मैं ये समझिए पीड़ित हो गया हूँ कि जो मैं कीबोर्ड बजाता हूँ स्टूडियो पर, मैं अपने खुद के काम में करता, आज वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ। और चैनल भी मेरा जो था वो भी नहीं चल रहा है ठीक से, जब उस पर कंटेंट ही नहीं पड़ेगा
क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ में बना करके चैनल सोचा था कि कुछ इस पर काम करूँगा और आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन आज बीवी भी छोड़ करके चली गई, कौन सा मैं काम करूँ, चैनल पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाने का तो कुछ रीज़न रहा होगा अमर जी, या तो आप में ही कुछ कमियां रही होंगी, या तो पूजा जी में आपकी जो वाइफ हैं उनमें ही कमी है। कहाँ कुछ कौन सी कड़ी छूटी जो आपकी बीवी आपका साथ छोड़ी? देखिए, वो कड़ी या तो आप बताना नहीं चाह रहे हैं या तो गुप्त रखना चाह रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में जितना हो सका मैंने सब कुछ करने का प्रयास किया कि मतलब ये आगे बढ़ें, कुछ अपनी लाइफ में करें, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं। बस ये समझिए कि मैं ही परेशान रहा हर तरफ और कुछ नहीं। साथियों, जैसा कि इनकी वाइफ पूजा थी और बेटियां हाँ, ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते हैं कहीं कि न कहीं आप कह रहे हैं कि जब 4 बच्चों की अम्मा भाग जा रही हैं, तो आपकी 2 बच्चियाँ थी, 2 बच्चों की अम्मा भाग गईं। इस पर तो आपका कहीं विचार नहीं, तो तो नहीं फिर है? मेरी पत्नी भाई किसी के साथ में नहीं भागी, वो अपने घर पर हो गई है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि वो भागी हुई है, लेकिन जो उनका बर्ताव है, रवैया है, उनका बोलने का तरीका है, वो उससे मैं बहुत असंतुष्ट हूँ और इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ, क्या कहूँ। बाकी सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ यार कि मेरा भी कुछ हौसला बढ़ाइए, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से। आप लोग यार मेरा हौसला बढ़ाइए कि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ मैं उनके बिना भी मैं काम करूँ और जो अपने अच्छा, पास। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे जाते-जाते, भविष्य में क्या पूजा जी आपके साथ फिर से आना चाहेंगी या नहीं? लाना चाहेंगे कि नहीं? देखिए, मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल आएँ, हमेशा रहें, बस हमारे हिसाब से रहें थोड़ा। क्योंकि अगर मैं किसी तरीके से मैं कमा करके ला रहा हूँ, रात दिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अब आगे हम लोग बढ़ें, तो फिर अगर कोई मेरा ही कहा सुना नहीं मानेगा, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ उल्टा जवाब देगा या इधर-उधर की बातें करेगा, मुझसे विश्वासघात करेगा, तो मुझे पसंद नहीं है। बस यही चीज़ है, हमारे हिसाब से रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मैं हमेशा एक्सेप्ट किया और हमेशा ये समझिए मैं अपना शौक़ मार करके कि मैं चाहे कुछ पहनूँ या ठीक से रहूँ या ना रहूँ, लेकिन हमारे बच्चे और मेरी पत्नी अच्छे से रहे। एक पति और एक प्रेमी का यही फरमान रहता है कि उसकी बीवी, उसके बच्चे सुखी रहें। लेकिन वही पत्नी जब पति को छोड़ के जाती है, तो पति की क्या दशा होती है दिखाने का हमें रहा नहीं, क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि ये फटे हाल और फटे लिहाज में आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इनकी प्रेम कहानी के देखने के बाद प्रेम करने वाले लोग और प्रेम जो करना चाहते हैं और प्रेम करके जो भाग कर शादी करना चाहते हैं, इनकी कहानी को ज़रूर देख लेना, इनसे ज़रूर सीख ले लेना आगे चल के हमारे साथ क्या कुछ होने वाला है। हालांकि मैं प्रेम और प्रेमियों के खिलाफ़ नहीं हूँ। बाकी यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।